बोलो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड केशव भगवान और हम सभी के प्राणाधार शस्त्रु स्वामी देवीदास महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग के लिए महाराज जी ने योग दर्शन के ऊपर प्रकाश डालने की प्रेरणा दी। हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवदल महाराज जी योगियों के योगी हुए, योगियों के ईश्वर हुए, योगियों के राजा हुए, इसलिए वह योगेश्वर है, योगीराज है। दादा गुरुदेव कुंकेश्वर भगवान योग मार्तंड हुए, योग के प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी और जिन्होंने योग को अनुभव करके अपने जीवन में पूर्ण रूप से योग को उतारा। पर दादा गुरुदेव योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी कलयुग के अवतारी भगवान है। जिस प्रकार कहते हैं, जब संसार में दुख कष्ट व्याप्त होता है, भगवान पापियों का संहार करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। परमात्मा में और उन अवतारों में कोई भेद नहीं होता। त्रेता में पापियों का संहार करने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर आए राम के रूप में और पापियों का संहार किया। पूरा जीवन मर्यादा में चलाते हुए योग को परम श्रेष्ठ विद्या माना। भगवान राम ने अपने जीवन में गुरु वशिष्ठ से योग का ज्ञान लेकर उस परम तत्व, उस आत्म तत्व को पा लिया। उसी प्रकार पापियों का संहार करने के लिए भगवान ने द्वापर में कृष्ण रूप में सुदर्शन चक्र लेकर अवतरित हुए कृष्ण के रूप में, और द्वापर में भगवान ने दो प्रकार की आदर्श अपने जीवन का रखा। एक हुआ प्रेम और एक ज्ञान। भगवान ने द्वापर में दिखाया, अनुभूत कराया कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम और ज्ञान दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम रूप उन्होंने गोपिकाओं को दर्शाया, जो प्रेम में विभोर होकर कृष्णमय हो जाती थी, जिन्होंने कृष्ण को अपने अंतरात्मा में पाया, अनुभूत किया। एक पल एक क्षण भी कृष्ण से जुदा नहीं होती थी। इसको कहता प्रेम। कृष्ण के प्रेम में पूर्ण समर्पित रही। फिर भगवान ने द्वापर में अर्जुन और स्वयं का
एक आदर्शमय जीवन दिखाते हुए अर्जुन को योग का उपदेश देकर अर्जुन का मोह अज्ञानता को हर लिया। और इतना ही नहीं, अर्जुन को पूर्ण वैराग्य प्राप्त कराने के लिए भगवान ने विराट स्वरूप लिया और अर्जुन को दर्शन दिया उस रूप में, जिससे अर्जुन के अज्ञानता का विनाश हुआ। अर्जुन को ज्ञान देते देते भगवान ने गीता के 18 अध्याय लिख दिए और गीता के पूरे आधारभूत भगवान ने अर्जुन को योग के ऊपर प्रकाश डालते हुए, योग का ज्ञान देते हुए योग अभ्यास के लिए प्रेरित किया। निष्काम कर्म करके कर्म योगी बनने का उपदेश किया और योग अभ्यास के द्वारा मन सहित इंद्रियों का दमन करने की युक्ति सिखलाई, साधना सिखलाई और भागवत गीता का वो ज्ञान प्रत्येक मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ। आज जो मानव भागवत गीता के अनुसार अपना जीवन को पा लेता है, तो आसानी से परमात्मा को पा लेता है। कलयुग में महाराज जी फरमाते हैं, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में भक्तों को भगवान की प्राप्ति के लिए अनथक प्रयास करना पड़ता था। कलयुग कोई वरदान है कि कोई थोड़ा सा भी अगर साधना अपने जीवन में अपना लेता है और पूर्ण योगी सदगुरु के चरणों में जाकर उनके चरणों के प्रति आत्म समर्पित होते हुए योग साधना को अपनाता है, तो वह इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना सबसे सरल है। इस युग में थोड़े परिश्रम करो, योग अभ्यास करो, सदगुरु के चरणों के प्रति पूर्ण अंतरात्मा से आत्म समर्पित हो जाओ। परमात्मा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आप अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्तियों को जगा लोगे। जहां योग की बात आती है, सबके मन में एक प्रश्न आता है कि योग क्या है? क्या आसन योग है, प्राणायाम योग है, या क्रिया योग है? आम मनुष्य को यह भ्रम है कि हम आसन कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, तो हमने योग कर लिया, हम योगी बन गए। योग तो इन बातों से हटकर एक निराली अनुभूति है। वो योग क्या है? अंतरात्मा में ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना, यानी कि ईश्वर की सत्ता को अपने अंदर जगाना। उसके लिए महापुरुष रामलाल जी ने इस कलयुग में 1888 में
चैत्र शुक्ला नवमी वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अमृतसर नगर में अवतार लेकर बाल्यकाल से ही योगियों की खोज पे निकलने का एक लीला रची। उनके जीवन की अलौकिक लीलाओं को जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, आपको पूरा भास होता है कि प्रभु जी ने इस योग को प्राप्त करने के लिए गुरु के खोज में कितना कष्ट उठाया। बाल्यकाल से अवतारी पुरुष रहे, परंतु वो पारब्रह्म परमेश्वर जब नरचोला ले लिया तो नरचोला की मर्यादाओं के बीच में से उन्हें गुजरना पड़ा। नरचोला में आकर उन्हें लीलाएं करनी पड़ी और दिखाना पड़ा कि इस झोले में आकर जब तक आप पूर्ण सदगुरु के चरण शरण नहीं लेते हो, उनके आज्ञा में नहीं चलते हो, उनकी मर्यादा में नहीं चलते हो, उनके बतलाए साधनों को नहीं अपनाते हो, तब तक तुम इस मनुष्य जन्म को, जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। कहते हैं कि महाराज जी फरमाते थे, परमात्मा एक जीव के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, तब जाके 84 लाख योनियों के बाद जीव को मनुष्य योनि देते हैं और मनुष्य योनि देकर जीव को आज्ञा देते हैं, ए पुत्र जाओ इस झूले को लो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। मनुष्य के अलावा संसार में कोई योनि नहीं जिसमें आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। कहते जिसने झूले को ले पाकर आत्मा का कल्याण किया, उसने परमात्मा के इस दिव्य अनमोल चोले की कीमत को जाना। जिसने इस चोले में आकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करा, उसने इस चोले को व्यर्थ कर दिया। फिर महाराज जी ने फरमाया, प्रवचन पढ़े महाराज जी के, जरूरी नहीं है कि आप नरचोला के बाद दोबारा फिर आपको नरचोला मिलेगा। कहता पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, सांप बन जाओगे, क्या गति होगी आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन योनियों में तो आप केवल समय पास करते हो। ये योनि है सर्वश्रेष्ठ योनि है, जिस योनि को प्राप्त करने के लिए देवी देवता तरसते हैं, क्योंकि ये सब महाराज जी का फरमान है। जब तक एक आत्मा को देह नहीं मिलता, तब तक वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि योग के बिना ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। योग इस नर चोले के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। योग विद्या कौन सिखाएगा? केवल योगेश्वर भगवान, पूर्ण योगी राज जो हमारे गुरुदेव हैं। आप रामलाल जी ने जब नर चोले में दिखाया, इतना कष्ट कठिनाइयों को सामना कर कर अपने गुरुदेव को प्राप्त किया। उन्होंने गुरु के चरण शरण लिए और गुरु की आज्ञा में 6 मास हिमालय की उच्चतम शिखर पर रहकर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया। प्रभु जी के ऐसे अलौकिक जीवन का अध्ययन करके हम सभी को ज्ञात होता है, गुरु बिना इस महान विद्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमारे गुरु ने योग की तो बहुत पद्धतियां हैं,
कौन सी पद्धति अपनाई? योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी ने पतंजलि ऋषि को ये जो योग की जो प्रणाली है उसको अपनाया और उसी प्रणाली का प्रचार प्रसार करा। महाअवतार बाबा जो रामलाल प्रभु जी के परम गुरु हुए, उनके चरणों में अनेक शिष्य रहे। किसी को क्रिया योग में पूर्णता दी, किसी को किसी में, जैसे महाप्रभु जी को अष्टांग योग की सिद्धि करा दी, अष्टांग योग की पूर्णता दी। और महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि बेटा जितने गृहस्थ वर्ग के नर नारी हैं उनके अंदर इस अष्टांग योग का प्रचार प्रसार करो और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता दिखलाओ। महापुर रामलाल जी ने योग की परिभाषा के लिए पतंजलि ऋषि को चुना। पतंजलि एक बहुत महान ऋषि हुए जिन्होंने वर्षों तक जंगलों में अभ्यास करके योग की परिभाषा को जनसाधारण के लिए खोज के निकाला। वह क्या है? पतंजलि ऋषि का जो योग की परिभाषा का सूत्र क्या है? योगाश चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों को निरोध करने का नाम ही योग है। आज के सत्संग में महाराज जी की प्रेरणा के अनुसार पतंजलि ऋषि ने जो योग के ऊपर महान ज्ञान की रचना की, वह रचना एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उसका नाम है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। महाराज जी योग दर्शन की बहुत चर्चा किया करते थे। बहुत बार योग दर्शन के ऊपर महाराज जी ने प्रकाश डाला। आज इस परम धाम में आकर महाराज जी ने यही प्रेरणा दी कि चलो योग दर्शन के बारे में भक्तों के बीच में चर्चा चलाओ। आइए देखते हैं पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन नाम की इस पुस्तक में योग को किस प्रकार बांटा, कितने भागों में बांटा। हर एक भाग में उन्होंने योग के बारे में क्या कहा, क्योंकि प्रभु जी ने पतंजलि ऋषि की योग के ज्ञान को महत्वता दी, तो हम सभी के मन में एक इच्छा जागती है, जिस ऋषि के योग के ज्ञान को हमारे परम गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने महत्वता दी, जाने तो वो योग क्या है। वो योग हमारे गुरुदेव ने अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा, हम सबको इसका अनुभूत कराया। आइए अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पतंजलि ऋषि ने योग को 4 पादों में विभाजित किया। पहला है समाधि पाद। आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम ज्ञान है ये, और पता नहीं ये पावन धाम की एक पवित्रता, ईश्वरीय शक्ति का एक प्रभाव है जो आज महाराज जी ने मुझे, बच्ची को, अबोध बालिका को योग दर्शन के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सत्संग में प्रेरणा दी।
क्योंकि ज्ञान के बिना भगवान को नहीं पा सकते हम। ज्ञान, शुद्ध अंतकरण, प्रेम, भक्ति, तीन चीज बहुत जरूरी है परमात्मा को अंदर जगाने के लिए। पतंजलि ऋषि के अनुसार योग 4 भागों में बढ़ता है। पहला है समाधिपाद। समाधिपाद में सबसे पहला भाग है योग के लक्षण और उनकी आवश्यकता। दूसरा पाठ है चित्त वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण। चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी है, उनके लक्षण कौन कौन से हैं। फिर है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है, वैराग्य किसको कहते हैं। फिर है ईश्वर प्राणिधान और उसके फल का कथन। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, आस्था। इतनी आस्था कि हृदय से यही निकले तेरा भाना मीठा लागे। कहते परमात्मा के लिए प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, सुख में हो या दुख में हो, आपका विश्वास, आस्था, प्रेम कभी ना डोले। कई बार हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, उतार चढ़ाव जाते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ भगत डोल जाते हैं। ये कच्चापन है, क्योंकि जिसने जन्म दिया, जो पाल रहा है, वही तो रक्षा करेगा। आज किसी ने दिखाया व्हाट्सएप में कि भगवान जो करते हैं हमेशा हमारे कल्याण के लिए करते हैं, परंतु हम अपनी इच्छाओं से के वशीभूत होकर जो करते हैं, हम उसे अच्छा समझते हैं तो उसको उसी को मानने लगते हैं। असल में हमारी जो मान्यता है, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो एक जो अपने मन के अनुसार हमें कोई भी कार्य के लिए दिशा ले लेते हैं, वो सही नहीं होता। दिशा सही वो होता है जो भगवान हमारे लिए करते हैं। तो इसीलिए इस बात पे अमल करो, अनुभूत करो, तेरा भाना मीठा लागे। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, दोनों ही तो तेरे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। किसको भला कहूं, किसको बुरा कहूं। तो ये ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद पहले पाद में 2 चैप्टर और है, चित्त के विक्षेपों का, उनके नाश का और मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन। आज से कई दिन तक हम लोग पतंजलि ऋषि के द्वारा रचित योग दर्शन के ऊपर ही सत्संग करेंगे कि महाराज जी योग दर्शन के पाठ करवाते थे, योग दर्शन की विशेष मान्यता दिया करते थे। तब बहुत बच्चे 2 ही बातें घूमती थी, गुरु की सेवा, योग करना, योग करवाना, बस इसी में मस्ती में जिंदगी गुजर गई। अब सोचते कि नहीं, जिन पुस्तकों पे गुरु ने बहुत महत्वता दी, हमें उन पुस्तकों के ऊपर भी सत्संग जरूर करना चाहिए। गुरु बहुत सूक्ष्म होते हैं। गुरु रितंब्रया प्रज्ञा बुद्धि की जागृत अवस्था में रहते हैं। वो कहते हैं एक ईश्वरीय बात, ईश्वरीय बुद्धि को जिस जिस बुद्धि से गुरु पूरे संसार का उन्हें ज्ञान हो जाता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं। हर एक भगत का अच्छाई का बुराई, उसकी दिशा, उसकी आत्मा का ज्ञान, सब गुरु को इसी प्रज्ञा बुद्धि से
रुझान जाते हैं। तो बहुत सुंदर ये पुस्तक योग दर्शन, इसमें बहुत सुंदर ढंग से मन के अंदर जो, चित्त के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है, उनका हम नाश कैसे कर सकते हैं और मन को शांत किस प्रकार कर सकते हैं, उसके ऊपर उसकी भिन्न भिन्न उपाय का वर्णन। उसके बाद अगला है समाधि के फल सहित उसके अलग अलग भागों का, भेदों का वर्णन। यह सब आता है समाधि पाद में। अगला है साधन पाद, साधना करो, जो महाराज जी ने हम लोगों से करवाया। साधन पाद में योग की क्रियाओं का स्वरूप क्या है और उनका फल क्या है। और इसका अगला चैप्टर है अविद्या के 5 क्लेश कौन कौन से हैं। अविद्या किसको कहते हैं? जिस मन में अहंकार होता है उसको हम अविद्या कहते हैं। जो अपने आप को नाम और रूप से जानता है, जो अपने आप को आत्म स्वरूप में जानता है, वही विद्या है, वही ज्ञान है। जो अपने आप को शरीर रूप में मानता है, नाम रूप में मानता है, वो फिर शरीर के संबंधों में रहता है, जो विनाशमान है, वो अविद्या है, अज्ञानता है। महाराज जी ने फरमाया अपने आप को आत्म स्वरूप में मानना, यानी कि देह नाम रूप से हट के मानना, वो ज्ञान है, वो विद्या है। अपने आप को शरीर, पद, नाम, रूप, मान, बड़ाई, इन चीजों में मानना, ये अज्ञानता है, अविद्या है। उसका इसमें वर्णन है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है मन में जो क्लेश आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, इन क्लेशों का नाश कैसे किया जाए। मन कभी मोह में फंसा है, कभी कामना में फंसा हुआ है, कभी क्रोध में, कभी मोह में, और कभी मन अहंकार के घोड़े में चढ़ा हुआ है। ये मन की अलग अलग स्थितियां मानव के साथ पूरे दिन भर में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रैगुणमय प्रकृति है, सत रज तम, प्रत्येक मानव प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित। सत तब जब आप शांत रहते हो, रज तब आता है जब आपके अंदर आवेश आता है, स्वार्थ भावना आ जाती है। सत में परहित की भावना आती है, रज में अपनापन, स्वार्थ भावना आता है, तम में दूसरों का विनाश का भावना आती है। तो प्रकृति के ये 3 गुण, सत रज तम, 3 गुणों ने प्रत्येक मानव को प्रभावित किया हुआ है। परंतु योगी त्रैगुण से ऊपर है, जिसने नाम रूप और शरीर को त्याग दिया, शरीर को पराया धन समझा, ये शरीर को भी एक अस्थाई नाशवान चीज से समझ लिया, और जिसका चित्त आत्मा में स्थित हो गया, जिसको आत्मा का बोध हो गया, वही योगी इन त्रय गुण से ऊपर है। मैंने गुरुदेव को 28 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 28 वर्ष निरंतर चरणों में, उनकी छत्र छाया में रहने का जो मौका मिला, मैंने ये सारा योग गुरुदेव के जीवन में देखा, क्रियात्मक से। सत रस उनके चरण में पड़ी रहती थी। इन सभी बातों से गुरुदेव एकदम ऊपर थे, पूर्ण आत्म अवस्था में। संसारिक कोई बात उनको छूती नहीं थी।
गृहस्थी होकर योगी, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, पोते पोती है, फिर भी इनसे निर्लेप एक गुरु की चरण महाराज ने फरमाया, कहते हैं गुरु के चरण वो मेरी विरासत है, गुरु चरणों की सेवा वही मेरी विरासत है, मेरी जिंदगी की अमानत है। गुरु के चरण को लेकर महाराज जी योगेश्वर बन गए। वो तो थे योगेश्वर, परंतु उन्होंने नल चौरा में आकर हमें दर्शाया, तुम भी इस प्रकार गुरु चरण ले लो, गुरु चरण में समर्पित हो जाओ, तुम ही मेरे जैसे बन जाओगे। वे चाहते हैं मेरा शिष्य मेरा रूप बन जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता गुरु के सिवा। चंद्रमा कभी नहीं कहेंगे दूसरा चंद्रमा मेरे जैसा बन जाए, सूरज कभी नहीं कहेंगे, कोई देवी देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, कोई नहीं कहेगा कि दूसरा ब्रह्मा बन जाए। गुरु कहते हैं मेरा शिष्य गुरु रूप बन जाए, बनाते हैं गुरु। रामलाल प्रभु जी ने अपना स्वरूप मुल्केश्वर भगवान को बनाया, उन्होंने अपना स्वरूप देवदास भगवान को बनाया। देवदास भगवान अपनी शक्ति से सब कार्य कर रहे हैं, सारा मिशन चला रहे हैं, हर कार्य वो अपनी शक्ति से कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मालिक है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया? क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मी शक्ति है, वैष्णवी शक्ति है और शैविक शक्ति है। गुरु में ब्राह्मी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है और शैविक शक्ति होती है। इन शक्तियों से गुरु, ब्राह्मी शक्तियों से गुरु शिष्य के अंदर सद्भावना को जगाते। आप सभी भक्तजन अनुभूत करते होंगे, जब आप सभी गुरु के चरणों में पहुंचते हो, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हो, तो आपके अंदर ईश्वरीय भाव आते हैं, प्रेम भाव आता है, दया के भाव आते हैं, सेवा का भाव आता है और परोपकारिता का भाव आता है। आप अपना आपका वो बैठते हो। ऐसे भाव गुरु उत्पन्न करते शिष्य के अंदर। वैष्णवी शक्ति से गुरु शिष्य के अंदर इन सद्गुणों को स्थित रखते हैं, चिरस्थायी रखते हैं, इन सद्गुणों का पालन करवाते हैं शिष्य के द्वारा। गुरु की शक्ति करती है। अगर हम सोचे कि हमने कोई अच्छा कार्य किया, किसी की भलाई करा, सेवा करी, तो हम ये ना सोचे कि हमने खुद करी है, उल्टा हम अद्भुत करे हमारे द्वारा सत्कर्मों को गुरु ने करवाया। क्योंकि गुरु जब शिष्य को नाम दान देते हैं, महाराज जी ने स्वयं फरमाया, कहते हम हवा की तरह शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शिष्य के घट में स्थान ले लेते हैं। शिष्य के अंदर ये होना चाहिए कि शिष्य अपने साधना से, अपने पुरुषार्थ से हमें अपने घट में अद्भुत करे। तो महाराज जी के अंदर, गुरु के अंदर जो शैविक शक्ति होती है, उस शक्ति से अपने शिष्य के अवगुणों का, दुर्गुणों का विनाश करते हैं। कभी पूर्ण गुरु शिष्य के अंदर कोई भी अवगुण आए वो सहन नहीं करते। जो पूर्ण गुरु होंगे उनको शाम दान दंड किसी न किसी उपाय से उन अवगुणों का गुरु विनाश करते हैं और शिष्य को पवित्र बनाते हुए परमात्मा के साथ गुरु मिलन कराते हैं। तो ऐसे गुरु की कृपा से हमारे अंदर के मन के क्लेशों का नाश होता है। पतंजलि योग दर्शन में जो
दूसरा पाद है, पाद समझा चैप्टर साधन पाद। उसका तीसरा भाग क्या है? क्लेशों के नाश का उपाय और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। अगला भाग है दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का तथा दृश्य की सार्थकता का कथन। दृश्य और दृष्टा उनका क्या स्वरूप है? और परमात्मा प्रवचन में संसार में दृष्टा बन के रहो, दृश्यों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, अपने आप को दृश्यमय संसार में झोंको मत, धकेलो मत, दृष्टा बनकर संसार में घूमो और अपने कर्तव्य का के प्रति लक्ष्य रखते हुए आगे से आगे चलते चलो। अगला भाग है प्रकृति पुरुष के अविद्याकृत संयोग का स्वरूप। प्रकृति कौन है? शक्ति। पुरुष कौन है? शिव, भगवान। जो शिव और शक्ति का संयोग होता है तब अविद्या रूप स्वरूप उत्पन्न होता है। सृष्टि का जो चीज उत्पत्ति होती है कहां से होती है? जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, उसके पहले सृष्टि नहीं होती। इसीलिए इस सृष्टि को अविद्याकृत कहा गया। भगवान ने सृष्टि रचना करी करके भगवान फरमाते हैं तुम सृष्टि से निर्लेप रहो, अलग रहो। उसके लिए योग, उसके लिए योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों को विरोध करो, चित्त वृत्तियों को संसार के साथ अटैच मत करो, संसार के साथ जोड़ो मत। चित्त की वृत्तियों को चित्त में समाहित कर दो और तुम्हें आत्म दर्शन हो जाएंगे। तुम आत्म अवस्था को प्राप्त कर लोगे। जिसने आत्मा को जान लिया उसी ने ही परमात्मा को जाना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा आत्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार सूरज और किरण अभेद है, अविच्छिन्न है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा अविच्छिन्न है। विज्ञान गुरु की कृपा से शिष्य को साधना के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधन। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग वही यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और अष्टांग योग का जो साधन है उसके लिए अनुष्ठान की आवश्यकता, 8 अंगों के नाम तथा उनमें से 5 बाह्य अंग लक्षण और 3 अंतरंग योग के लक्षण तथा उनका फल। 5 बाह्य अंग योग कौन से? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार। 3 अंतरंग को योग कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। इसी को क्रिया योग कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि को। अगला पतंजलि ऋषि ने इस योग दर्शन में तीसरे पाद के बारे में बताया। उसका नाम है विभूति पाद। विभूति पाद में सबसे पहला पाठ है धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों अंगों का स्वरूप का प्रतिपादन। उसके बाद है निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन का संयम का निरूपण। निर्बीज समाधि के लिए आपने बहिरंग साधनों का किस प्रकार संयमित करना है उसके बारे में है। अगला चैप्टर है चित्त के परिणामों का विषय। चित्त के कौन कौन से परिणाम होते हैं उनके बारे में। अगला है
प्रकृति जनित समस्त पदार्थों के परिणाम का निरूपण, यानी कि प्रकृति में क्या क्या पदार्थ है, कैसे क्या है, और प्रकृति के गुण दोष क्या है, प्रकृति क्या है, वो मानव को किस प्रकार प्रभाव डालती है, इस सभी के ऊपर ये इसमें वर्णन है। अगला है फल सहित भिन्न भिन्न संयमों का वर्णन। अगर आपका जीवन संयमित हो गया तो आप समझो कि आपने अपना जीवन को सफल कर लिया। प्राणों का संयम, मन को संयमित करना कैसे? महाराज जी फरमाते थे कि मन का संयम सबसे उच्च कोटि का संयम, परंतु ये मन बहुत चंचल है। ये मन आसानी से संयम में नहीं आता, काबू में नहीं आता, नियंत्रण में नहीं आता। इस मन को संयमित करने के लिए महाराज जी ने फरमाया प्राणों का संयम। यत्र मनः लीयते तत्र प्राणः लीयते, यत्र प्राणः लीयते तत्र मनः लीयते। जब मन प्राण आपस में लय हो जाते एक दूसरे में, तब प्राणों का संयम होता है और साथ साथ मन का भी संयम होता है। उसके लिए महाराज जी ने हम सभी बच्चों को प्राणायाम की शिक्षा दी और प्राणायाम का अभ्यास कराया। अखिल है तीसरा पाठ का आखिरी पाठ है विवेक ज्ञान का और उसके परम फलस्वरूप कैवल्य का निरूपण। जब आपके ज्ञान विवेक जागृत होगा तब उसके फलस्वरूप आपको कैवल्य पद प्राप्ति होगी। कैवल्य पद कौन सा? परम पद, मोक्ष पद। वैसे तो ये पद पाना बहुत कठिन है, परंतु अगर गुरु के राह पे हम चल पड़े, गुरु की कृपा हो, प्रसन्नता हो, आशीर्वाद हो, तो जीव इस पद तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। अपना जीवन जन्म जीव सफल बना लेता है। आखिरा चौथा जो चैप्टर है, अध्याय है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? कैवल्य पाद। कैवल्य का मतलब जीवन मुक्त, संसार में रहते हुए मुक्त, कोई प्रेशर नहीं है आपके मस्तक, मुक्त होकर आप कर्म कर रहे हैं। जो मैंने कैवल्यमय जीवन अपने गुरुदेव को देखा, किस प्रकार वो अपने आत्मा के स्वयं मालिक थे, किस प्रकार मन के चरणों की दासी बन के रहती थी। संकल्पमय संसार था महाराज जी का, कुछ भी संकल्प करते थे महाराज जी, बट पूर्ण। ये उनकी ईश्वरीय शक्ति का दात है। केवल पाद में सबसे पहला पाठ है सिद्धियों की प्राप्ति के 5 हेतुओं का तथा उनके परिणाम का विषय। अगला चैप्टर है ध्यान जनित परिणाम की संस्कार शून्यता। अगर आप ध्यान में अच्छी पद प्राप्त कर लेते हो तो आपके सभी जन्मों के कर्म संस्कार सब दग्ध हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। शून्यता का प्रतिपादन और योगी के कर्मों की महिमा। केवल पाद में योगी के कर्मों की महिमा के ऊपर प्रकाश डाला गया। अगला भाग है साधारण मनुष्यों की कर्मफल प्राप्ति के प्रकार का वर्णन। साधारण मनुष्य जो कर्म करते हैं, कर्मों के फल की प्राप्ति कितने प्रकार के होते हैं, प्राप्ति के प्रकार का वर्णन। अगला है अपने सिद्धांत का युक्तिपूर्ण प्रतिपादन। जो पतंजलि ऋषि ने योग, उनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का उन्होंने युक्तिपूर्ण प्रतिपादन किया। आखिरी है विवेक ज्ञान का विषय और धर्म में एक समाधि तथा केवल अवस्था का निरूपण। विवेक ज्ञान क्या है उसके बारे में, धर्म क्या है, समाधि और
केवल अवस्था क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार रूप से वर्णन किया। तो हर रोज हम थोड़ा थोड़ा करके इन विषय के ऊपर सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। और सत्संग में हमें जो भी महाराज जी मैंने स्वयं बुलवाना है, स्वयं ज्ञान देना है, स्वयं व्याख्यान कराना है, ये तो महाराज जी की शक्ति का है, फल है। महाराज जी जो भी हमें सत्संग में ज्ञान देंगे, हम उस ज्ञान के एक एक शब्द को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन और जन्म सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी से हमें महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी। गुरु को हम मानते हैं, गुरु से बहुत प्रेम करते हैं और गुरु की यादों में अर्पण रहते हैं। सोते उठते बैठते चलते फिरते गुरु ही याद में रहते हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर हम गुरु की बतलाए हुए साधनों को अपना ले, उनकी बतलाए मार्ग पे चले, उनके बतलाए मर्यादा नियमों का पालन करे, गुरु की ज्यादा प्रसन्नता हम पर बन सकती है। तो हर पल हमारा अब यही प्रयास करें, जीवन शैली को इस ढंग से चलाए कि गुरु हर पल हर घड़ी हम पर प्रसन्न रहे और हमारे अंतिम घड़ी में गुरु स्वयं आए, हमें अपने साथ अपने लोक में ले जाने के लिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, सहस्त्र देवदयाल भगवान की जय।